हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जब विंग ने लंजा के हाथ को टच किया तब विंग को फील हुआ कि लंजा के बॉडी में रिसेंटफुल एनर्जी है। तो विंग ने कहा, लंजा, किसी ने भी इन रिसेंटफुल एनर्जी का कुछ किया क्यों नहीं। ये सुनकर लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग को देखने लगा बिकॉज लंजा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। विंग ने कहा, क्या तुमने फील नहीं किया था। लंजा, क्या मैं ठीक से चेक कर सकता हूँ। ये बोल के विंग लंजा के दूसरे हाथ को चेक करने लगा। लंजा को ये भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था ऐसा नहीं हो सकता, उसके बॉडी में रिसेंटफुल एनर्जी। जैसे ही विंग ने लंजा को ठीक से चेक किया वो शॉक्ड हो गया। वो लंजा के गोल्डन कोर को फील नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। वो सोच रहा था लंजा का गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग है, वो एक ग्लोरी है, बट अब विंग उसे फील नहीं कर पा रहा था। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा के बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। लंजा के बॉडी से उसका गोल्डन कोर का कनेक्शन कट चुका है। विंग कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं कर पा रहा था। विंग को बिलीव नहीं हो रहा था। अब विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा ठीक से हील क्यों नहीं हो रहा, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। बिकॉज अब लंजा लगभग नॉन कल्टिवेटर है, उसके बॉडी में कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। इसीलिए ही लंजा अपने बॉडी में रिसेंटफुल एनर्जी को फील नहीं कर पाया था। बट लंजा के बॉडी में बहुत रिसेंटफुल एनर्जी है जो उसके बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है। फाइनली विंग ने अपनी आंखें खोली एंड लंजा के हाथ को छोड़ा। लंजा ये भी शॉक्ड था, कंफ्यूज था। विंग ने कहा, लंजा, तुम्हारे बॉडी से तुम्हारा स्पिरिचुअल एनर्जी का कनेक्शन बिल्कुल कट चुका है एंड तुम्हारे बॉडी में बहुत रिसेंटफुल एनर्जी है। शायद तुम अभी ये फील नहीं कर सकते, बट तुम्हारी बॉडी में इसका इफेक्ट हो रहा है। ये सुन के लंजा विंग को देखने लगा। वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। विंग ने कहा, तुम जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मुझे ये मत कहना कि किसी ने भी इसको नोटिस नहीं किया है। देन विंग ने कहा, वेट। ये बोल के विंग बाहर गया जहाँ पर एक डिसिपल वेट कर रहा था, एक्चुअली उनको गार्ड दे रहा था। विंग ने उन्हें कहा, इमीडिएटली ज़ेबोजुन को बुला कर लाओ। ये सुन के डिसिपल विंग को देखने लगे। ये देख के विंग को गुस्सा आ गया। विंग ने कहा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया, उन्हें बुला कर लाओ अभी। उस डिसिपल ने कहा, बट मैं उन्हें क्या कहूँगा। विंग ने कहा, उन्हें कहो कि मैंने तुम्हें भेजा है एंड ये बहुत ही अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट। उस डिसिपल ने नोट किया एंड देन वो वहाँ से चला गया। विंग लंजा के पास वापस आया। विंग ने कहा, डोंट वरी लंजा, मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, चिंता मत करो। ज़ेबोजुन मीटिंग में थे। जैसे उन्होंने ये बात सुना वो वहाँ पर दौड़ के आ गए। जैसे वो जिंगशी आए उन्होंने देखा कि लंजा लेटा हुआ है एंड वो बहुत शॉक्ड है। एंड विंग लंजा के पास ही बैठा हुआ है। वो गुस्सा भी है एंड शॉक्ड भी। ज़ेबोजुन ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, यहाँ पर कोई हीलर्स नहीं है, राइट। ये बोल के विंग ने अपने हाथ को वेव किया एंड आसपास एक बैरियर बना दिया ताकि उनका साउंड बाहर ना जाए। ये देख के ज़ेबोजुन ने कहा, यंग मास्टर वी, ये सब क्या है, आप अपने आप को सोचते क्या है। तभी विंग ने कहा, आई थिंक मैं ही वो इंसान हूँ जिसने नोटिस किया कि लंजा के बॉडी में भरपूर रिसेंटफुल एनर्जी है। आपने इसके बारे में कुछ किया क्यों नहीं। क्या आप कुछ कर नहीं सकते थे। ये सुन के ज़ेबोजुन फ्लिंच कर उठे। उन्होंने कहा, क्या। विंग ने कहा, आपने सही सुना। ये सुन के लंजा उन दोनों को एक क्वेश्चनिंग लुक देने लगा। ज़ेबोजुन ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड देन वो याद करने लगे। उन्हें याद आया जब लंजा बुरियल माउंट से लौटा था आयोन को लेकर, तब उसका कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया था। उसका वुंड्स और भी वर्स हो गया था। ज़ेबोजुन ने कहा, शायद ये तब हुआ होगा जब वांगजी बुरियल माउंट्स पे था। वांगजी, तब तुम ऑलरेडी बहुत ही वीक थे एंड फाइट नहीं कर सकते थे एंड जब तुम लौटे तब तुम बेहोश हो गए थे एंड तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। देन ज़ेबोजुन ने विंग की तरफ देखा और कहा, हमें पता था कि उसके बॉडी में नेगेटिव एनर्जी है एंड हीलर्स ने बहुत क्लेंजिंग प्ले किया था उसके बॉडी से उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए। देन उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने बाहर निकाल दिया है, अब सिर्फ थोड़ा सा ही बचा है जो ऑटोमेटिक चला जाएगा। विंग ने कहा, थोड़ा सा। सच में आप जैसे प्रॉपर लर्न इस बारे में बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। उसके बॉडी में इतना रिसेंटफुल एनर्जी है कि मैंने एक टच से ही पहचान लिया था। एंड अब आप लोग सोच रहे हैं कि वो हील क्यों नहीं हो रहा, वो मूव क्यों नहीं कर पा रहा।
ये सब बातें विंग ने चिल्ला कर कहा। ये देख के लंचा ने कहा, विंग। लंचा के वॉइस सुन के विंग थोड़ा शांत हुआ। विंग ने कहा, सॉरी, मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था। देन विंग ने ज़ेबुचुन की तरफ देखा और कहा, अब मैं जो भी कुछ कहने वाला हूँ आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। ये सुन के ज़ेबुचुन ने कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी लंचा ने कहा, भाई। ज़ेबुचुन ने कहा, बट वांग जी। लंचा ने कहा, विंग, क्या तुम ये बाहर निकल सकते हो? विंग ने कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। मैं पूरा रिसेंटफुल एनर्जी बाहर निकाल दूंगा अगर तुम अलाउ करोगे तो। ये बोल के विंग ने वीकली स्माइल किया। देन विंग ने कहा, यह बहुत ही प्लेजेंट नहीं होने वाला है, बट तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे कहा था ये एनर्जी अच्छा नहीं है, ये बॉडी को एंड माइंड को हर्ट करता है। तुम्हारे बॉडी में एनर्जी रहने की वजह से तुम वीक होते जा रहे हो, हर्ट होते जा रहे हो एंड तुम्हारा स्ट्रेंथ जा रहा है। तुम स्लोली हील तो होगे बट तुम कम्प्लीटली हील नहीं हो पाओगे जब तक ये एनर्जी तुम्हारे अंदर रहेगा। एंड अगर तुम सोचोगे कि तुम ठीक होने के बाद अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से इस एनर्जी को बाहर निकालोगे तो ये बहुत ही बुरा आइडिया होगा। तुम्हें इसे करने में सालों लग जाएंगे। ये सुन के लंचा डर गया। वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, लंचा, मुझे माफ़ करो कि मैं ये सब स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ, बट आई थिंक हम दोनों ये बात जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो लंचा? लंचा ने इमीडिएटली कहा, हाँ मैं करता हूँ। विंग ने कहा, ज़ेबुचुन, मुझे एक फ्लूट चाहिए। ज़ेबुचुन ने कहा, फ्लूट? तभी विंग ने कहा, नहीं वेट, शायद मुझे नहीं चाहिए। ये बोल के विंग स्क्रीन के उस पर गया। देन वो वहाँ से लंचा का गुचिन लेकर आया एंड लंचा के सामने टेबल पे रख दिया। देन विंग ने कहा, लंचा मुझे माफ़ करना, ओके? मैंने सालों से गुचिन प्ले नहीं किया है एंड मैं बहुत अच्छे प्ले भी नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मेरा म्यूज़िक तुम्हारे लिए थोड़ा टॉर्चरिंग होगा। लंचा ने सिर्फ नोट किया। इस तरफ ज़ेबुचुन बहुत ही वरीड हो गए थे, बट वो कुछ कर भी नहीं सकते थे बिकॉज वो अच्छे से जानते थे कि इस मामले में विंग के अलावा और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ विंग ही क्वालिफाइड है। बट लंचा का गुचिन वो हाईएस्ट क्वालिटी का है। इसे लंचा ने खुद बनाया है एंड इसे लंचा के अलावा और कोई भी यूज़ नहीं करता। ये टूल बहुत ही पावरफुल है, इसमें बहुत स्पिरिचुअल पावर है, ये गलत हाथों में नहीं पड़ सकता। ज़ेबुचुन ने कहा, यंग मास्टर वी, क्या आपको पता है इस टूल में कितना पावर है? विंग ने डार्कली स्माइल किया और कहा, हाँ मुझे पता है एंड मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत करने वाला हूँ, बट डोंट वरी, ये डेमोनिक कल्टिवेशन नहीं है, ये एक क्लियर आर्ट है, एक क्लियर म्यूज़िक जो बिल्कुल नॉर्मल है। ज़ेबुचुन ने कहा, देन इसे आपके अलावा और कोई क्यों नहीं कर सकता? विंग ने कहा, क्योंकि मैं इस एनर्जी के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, मैं रिसेंटफुल एनर्जी से फैमिलियर हूँ, मुझे पता है इसे कैसे कमांड किया जाता है एंड मेरे लिए ये करना बहुत ही ईजी होगा एंड आई एम श्योर ये टेक्निक मेरे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। मैं इस एनर्जी को लंचा के बॉडी से बाहर निकालूंगा एंड देन आपको उसे क्लेंस करना होगा। ये सुन के ज़ेबुचुन ने नोट किया बिकॉज ये ज़ेबुचुन को बहुत ही सेंसिबल लगा। ज़ेबुचुन ने अपना फ्लूट बाहर निकाल लिया प्ले करने के लिए। वो प्ले करने ही वाले थे तभी विंग ने कहा, अभी नहीं, जब मैं साइन दूंगा तब। ज़ेबुचुन ने नोट किया। देन विंग ने प्ले करना स्टार्ट किया। शुरू में रिदम बहुत ही अजीब हो रहा था, देन धीरे धीरे विंग का रिदम बहुत ही अच्छा हो रहा था। ऑफकोर्स विंग म्यूज़िक में बहुत ही स्किल्ड है, वो सिर्फ फ्लूट ही नहीं बहुत कुछ प्ले कर सकता है एंड यही इसका प्रूफ है। शुरू में विंग बहुत ही सॉफ्टली प्ले कर रहा था एंड धीरे धीरे विंग फोर्सफुली प्ले करने लगा एंड तब जाके लंचा के बॉडी में इफेक्ट होने लगा, बट लंचा ने फिर भी कोई रिएक्ट नहीं किया, वो सिर्फ विंग को प्ले करते हुए देख रहा था। धीरे धीरे लंचा के बॉडी में इफेक्ट बढ़ता गया। लंचा को बहुत पेन होने लगा, वो कांपने लगा। उसने विंग के दिए हुए रोप को टाइटली जकड़ लिया, उसे बहुत पेन होने लगा। और विंग गुचिन प्ले करते हुए हुसिल भी कर रहा था। ये देख के ज़ेबुचुन डर गए एंड लंचा को और भी पेन होने लगा। ये देख के ज़ेबुचुन को बहुत बुरा लग रहा था, वो अपने आंखों के सामने अपने भाई को तड़पते हुए देख रहे थे एंड तभी ज़ेबुचुन ने देखा कि लंचा के बॉडी से धीरे धीरे ब्लैक स्मोक निकल रहा है। लंचा भी ये चीज़ देख सकता था, उसे बहुत पेन हो रहा था, पर फिर भी उसने विंग को स्टॉप करने के लिए नहीं कहा।
लंजा का बॉडी कांपने लगा। विंग के बॉडी भी स्वेटिंग करने लगा, बट वो कंटिन्यू प्ले करता गया। लंजा के बॉडी से इतना ब्लैक स्मोक निकलते हुए देख के ज़ेबोचुन को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने अपने रोप्स को ही जकड़ लिया। वो सोच रहे थे गुसुमे दुनिया के सबसे स्किल्ड डॉक्टर्स है, बट वांग जी के अंदर इतना रिसेंटफुल एनर्जी था, किसी ने भी कुछ क्यों नहीं कहा, किसी को भी पता क्यों नहीं चला। ज़ेबोचुन को बहुत ही गिल्ट फील हो रहा था, यूजलेस फील हो रहा था। देन फाइनली विंग ने अपना लास्ट स्ट्रिंग प्ले किया एंड एक झटके में ही लंजे के बॉडी से सारा ब्लैक स्मोक बाहर निकल गया एंड ऊपर राउंड होकर घूमता रहा। तभी विंग ने ज़ेबोचुन की तरफ नोट किया एंड ज़ेबोचुन ने अपना फ्लूट प्ले किया एंड सारा एनर्जी क्लीन कर दिया। फाइनली लंजा के बॉडी से सारा रिसेंटफुल एनर्जी बाहर निकला। जैसे ही सब कुछ क्लीन हुआ, ज़ेबोचुन दौड़ के लंजा के पास चले गए। लंजा अभी भी कांप रहा था, वो बहुत ही टेंस दिख रहा था। लंजा ब्रेथलेस हो चुका था। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा, वांग जी इट्स ओके, इट्स ओवर, चिंता मत करो, सब हो गया है, अब तुम ठीक हो जाओगे। बट लंजा अभी भी कांप रहा था, वो खांस रहा था, उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था अपने बॉडी में। वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। एंड तभी विंग ने एक और म्यूज़िक प्ले करना स्टार्ट किया। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग अपने आंखें बंद करके म्यूज़िक प्ले कर रहा था। ये म्यूज़िक बहुत ही फैमिलियर है। ये म्यूज़िक लंजा को शांत करने के लिए है। इस म्यूज़िक की वजह से लंजा धीरे धीरे शांत होता गया। उसका ब्रीथिंग नॉर्मल हुआ। उसकी बॉडी ने भी रिएक्ट करना बंद कर दिया। लंजा बहुत टायर्ड फील करने लगा। एंड देन सडनली लंजा की आंखों से आंसू निकलने लगा। वो रोने लगा एंड रोते रोते वो कब सो गया उसे भी पता नहीं चला। नेक्स्ट टाइम जब लंजा को होश आया तब उसे बहुत ही वार्म फील होने लगा एंड उसे पेन भी फील नहीं हो रहा था। आई मीन उतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था जो उसे यूजुअली होता है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा उसका रूम लगभग डार्क है, सिर्फ एक छोटा सा लाइट जल रहा है कैंडल का। उसने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे बहुत ही स्ट्रेंजली वेल फील हो रहा था। हाँ, उसके बैक में अभी भी दर्द है, अनबियरेबल दर्द है, बट फिर भी उतना भी नहीं जितना पहले था। लंजा को फील हुआ कि उसे बहुत नींद आई थी, वो बहुत सोया था, इसलिए वो इतना वीक फील कर रहा है। देन लंजा ने देखा कि विंग उसके पास ही सो रहा है। वो फ्लोर पे बैठा हुआ है एंड उसका हेड बेड के ऊपर है। बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है। विंग का हेयर उसके फेस में पड़ रहा था एंड उसके हेड पे एक रिबन था पर्पल कलर का, जो लगभग लूज़ हो चुका है। लंजा अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा था विंग के हेयर को टच करने के लिए। लंजा को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसे भी याद नहीं उसे लास्ट टाइम इतना अच्छा कब फील हुआ था। देन उसे रियलाइज़ हुआ बेहोश होने से पहले वो बहुत रो रहा था ज़ेबोचुन के बाहों में एंड विंग वांगशियन प्ले कर रहा था। वांगशियन जिसे लंजा ने कंपोज किया था विंग के लिए। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। देन तभी विंग ने नींद में थोड़ा सा शिफ्ट किया एंड उसे थोड़ा पेन हुआ। इसकी वजह से विंग ने कर्स किया एंड ग्रोन भी किया। ये देख के लंजा ने कहा, गुसुमे कर्स करना मना है। ये सुन के विंग उठ गया। उसने स्माइल किया और कहा, लंजा तुम उठ गए हो? लंजा ने कहा विंग ने कहा, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या तुम्हें कुछ याद है? लंजा ने कहा, तुमने मेरे बॉडी से रिसेंटफुल एनर्जी रिमूव किया था। विंग ने कहा, एकदम, बट तुम्हारे बॉडी में अभी भी थोड़ा सा एनर्जी है जो मैं अभी क्लीन नहीं कर सकता, वो तुम बाद में कर लेना, ठीक है? लंजा ने नोट किया। देन लंजा ने कहा, कितना टाइम हुआ है? विंग ने कहा, अभी 2 दिन होने वाला है, आज सेकेंड नाइट है। ये बोल के विंग फिर से अपने अपर रूप से लंजा के अपर बैक को कवर करने लगा एंड लंजा को और भी कंफर्टेबल फील होने लगा। विंग ने कहा, कल रात को तुम्हें बुखार आया था एंड मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। दिन सुबह तुम्हारा बुखार कम हो गया एंड फिर से बुखार नहीं हुआ, इसलिए मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। हीलर्स भी तुम्हारे वुंड्स को देखकर सेटिस्फाइड थे। वो कह रहे थे कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अभी तुम्हें कैसा फील हो रहा है? लंजा ने कहा, पेन थोड़ा कम हो गया है, अब मैं इजीली थोड़ा मूव कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। लंजा ने कहा, थैंक यू विंग। विंग ने कहा, मुझे थैंक यू मत बोलो, मैंने तुम्हें हील नहीं किया है। ये सुन के लंजा ने मनी मन में कहा, हाँ तुमने किया है। पर लंजा ने विंग को कहा, बट तुमने मुझे बहुत हेल्प किया है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, आई एम ग्लैड कि तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो।
देन लंजा ने आयुन के बारे में पूछा एंड विंग ने कहा कि आयुन यहाँ पर आया था, बट लंजा को ऐसे हालत में देख के वो यहाँ से चला गया ताकि लंजा रेस्ट कर सके। देन लंजा ने देखा कि विंग के सामने आई भी गुचिन है एंड विंग अपने हाथों को स्ट्रोक कर रहा है। ये देख के लंजा ने कहा, तुम कंटिन्यू प्ले कर रहे थे? विंग ने कहा, हाँ, मुझे लगा इससे तुम्हें हेल्प होगा इसलिए। ये सुन के लंजा ने शाई किया एंड उसका हर्ट मेल्ट हो गया। देन विंग ने कहा, अब तुम जाग गए हो तो अभी तुम क्या करना चाहते हो? आई मीन अभी ये मिड नाइट है, सुबह होने में अभी टाइम लगेगा। लंजा ने कहा, क्या यहाँ पर कुछ खाने के लिए है? ये सुन के विंग ने हंसा। उसने कहा, तुम्हें भूख लगी है लंजा? ये मिड नाइट है, क्या ये अलाउड भी है? लंजा ने कहा, बीमार इंसान को रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा क्या तुमने जस्ट जोक किया? लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, मैंने बस रूल बताया। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा हंसने लगा। देन विंग लंजा के सामने कुछ ड्राई वेजिटेबल्स लेकर आया एंड फ्रूट्स भी, और कहा, ऑल राइट, अब तुम इसे स्लोली खाओ। इतने टाइम से वो लोग तुम्हें सिर्फ वाटर खिला रहे थे एंड लिक्विड खाना, जो सच में बहुत ही बोरिंग है। अभी तुम ये खाओ, बट हाँ, फिर से सीख मत होना, ठीक है? लंजा ने नोट किया एंड वो खाने लगा। देन लंजा ने कहा, विंग तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों हो? विंग ने कहा, मैं यहाँ पर कल से ही हूँ। आई मीन मेरे पास करने के लिए और कुछ काम भी नहीं है, बस मैंने आयुन के साथ वॉक किया एंड इतना ही, और मुझे कुछ भी काम नहीं है, तो मैं क्या करूँ? लंजा ने कहा, कुछ भी नहीं। विंग ने कहा, आई मीन मैं म्यूज़िक प्ले कर रहा था एंड मेडिटेट भी कर रहा था, बट मैं वो सब यहाँ पर भी तो कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद विंग सोच रहा था कि वो लंजा को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, वो भी इस हालत में, इसलिए वो यहाँ पर कल से ही है। ये सोचते हुए विंग अपने तलवार के साथ खेलने लगा। ये देख के लंजा ने कहा, ये तो। विंग ने कहा, ओह ये मेरा तलवार है, आई मीन रेन उजिंग का तलवार। लंजा ने कहा, यूलियांग? विंग ने कहा, हाँ, बट ये तलवार मुझे पसंद नहीं करता। आई मीन इसे चलाने में बहुत ही कॉम्प्लिकेशन फील होता है, बट मैं क्या करूँ, मैं तो सुईविया को यूज़ नहीं कर सकता ना, वरना सबको मेरे असलियत के बारे में पता चल जाएगा। ये सुन के लंजा फ्रॉन्ट हो गया। दिल लंजा ने विंग के तलवार को पकड़ा और कहा, ये तुम्हें पसंद नहीं करता? विंग ने कहा, आई थिंक नहीं, मुझे लगता है इसे समझ में आ गया कि मैं इसका राइटफुल ओनर नहीं हूँ, बट इसने कभी भी मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। आई मीन जब भी मैं इससे फ्लाई करता हूँ, ये मुझे सेफली फ्लाई करने देता है एंड लैंड भी कराता है, ये मुझे फेक नहीं देता। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड विंग के हाथों में तलवार देख के लंजा को बहुत ही हैप्पी फील हो रहा था। उसने बहुत टाइम बाद विंग के हाथों में तलवार देखा। विंग सोच रहा था, लंजा उसके लिए क्या सोचता है, वो लंजा के लिए क्या है। जब लंजा पहले उसे कहता था, मेरे साथ कुसू चलो, तब क्या लंजा हेल्प करने के लिए कहता था? ये सोचते हुए विंग ने फेंटली स्माइल किया। वो सोच रहा था, ऑफ कोर्स वो हेल्प करने के लिए कहता था, बिकॉज लान सेक्ट सबको हेल्प करता है, चाहे वो कोई भी हो। बट फिर भी लास्ट में क्या हुआ, विंग ने सबको मार दिया एंड वो किसी को भी बचा नहीं पाया, वो फेल्ड हो गया। ये सब सोचते हुए विंग का फेस बिल्कुल सैड हो गया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड वो सोचने लगा, आज उसके वजह से ही लंजा का ये हालत है। अगर वो ना होता तो लंजा ठीक होता, उसे ये सब नहीं सहना पड़ता और ना ही आयुन को। बट एनीवेज अब आयुन सेफ है एंड लंजा ने उसे बचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी हो गया है वो पास्ट है, बट अब विंग ये सब अलाउ नहीं करेगा, वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लंजा ने फिर से कहा, विंग ने कहा, हाँ बोलो। लंजा ने विंग को एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। ये देख के विंग ने कहा, अरे मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? लंजा ने कहा, पानी। ये सुन के विंग ने लंजा को पानी पिलाया। दिन वो वहाँ पर ही बैठ गया। उसने डिसाइड किया कि वो रात को यहाँ पर ही रुकेगा, बिकॉज वो लंजा को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सोचते हुए विंग ने यॉर्निंग किया। ये देख के लंजा ने कहा, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। विंग ने हंसते हुए कहा, मुझे सोना चाहिए? यहाँ पर पेशेंट कौन है? ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, लंजा। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। इस बार विंग सीरियस था। विंग ने कहा, मैं तुमसे कहा था कि मैं तुमसे फिर से पूछूंगा, एंड
तुम्हारे अंदर जो रिसेंटफुल एनर्जी था उससे मुझे फिर से याद आया। क्या तुम अब मुझे बताओगे कि एक्चुअली हुआ क्या था? आई मीन तुम ऐसे सिक कैसे हो गए? हाँ, तुम्हारे बॉडी में रिसेंटफुल एनर्जी था, बट तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी भी था। तुम इसे आसानी से फील कर सकते थे एंड निकाल भी सकते थे। ये सब होता ही नहीं, देन ये सब क्यों हुआ लंजा? एंड जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा हालत इतना ख़राब है, देन तुम गुस्सू से क्यों निकले? तुम बुढ़ियर माउंट्स क्यों गए? आई मीन तुम्हें तो पता नहीं था ना कि आयुन जिंदा है एंड वो वहाँ पर है, देन तुम क्यों गए? ये सुन के फिर से लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, बट लंजा का एक्सप्रेशन बदल गया एंड ये विंग देख सकता था। विंग ने कुछ टाइम के लिए वेट किया, बट लंजा बिल्कुल साइलेंस था। ये देख के विंग ने कहा, मैं तुम्हें अभी आंसर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, डोंट वरी। लंजा ने नोट किया और कहा, मुझे पता है। ये बोल के लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग को पता है कि लंजा टायर्ड नहीं है एंड वो नहीं सोएगा, बट फिर भी लंजा ने कन्वर्सेशन को अवॉइड करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया। ये देख के विंग को रिग्रेट फील हो रहा था। वो सोच रहा था उसने ये सब पूछा ही क्यों। बट एनीवेज विंग ने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपने आउटर रोब को रोल किया एंड वो पिलो बनाकर फ्लोर पे ही सो गया, बिकॉज वो बहुत टायर्ड था एंड उसे पता है कि उसका बॉडी और नहीं झेल पाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।